जून का स्पेटी का वन लाइनर पढ़ रहे हैं। 1 जून को व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बना है? कनाडा। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? रियल मैड्रिड। किस राज्य सरकार ने नमो शितकारी महासम्मान योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? शालिनी सिंह। किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? ओपीएस क्लीन अभियान पंजाब। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर रेलवे। किस देश की कंपनी ऑलस्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? फ्रांस। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? यूएई। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत। एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में दुबई में कौन उभरा है? तो भारत। किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? दुबई। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया है? तेलंगाना। किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? यूएई। फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर तेलंगाना। किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया हरदीप सिंह पुरी। किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT खड़गपुर। जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत। नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ढाका में। भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाखम कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तमिलनाडु। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? नॉर्वे। अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या है? क्वासिमोड। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? मध्य प्रदेश। किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? सेलेस्टे साउले। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? गाजियाबाद। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? नेपाल। मनजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? फिनलैंड। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? फिनलैंड। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा। किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? यूएई। किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? मेघालय। किसने पेमेंट गेटवे में क्या है कि किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूला के संरक्षण के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? मेघालय। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बी UPI सर्विस लॉन्च किया? रेजर पे। चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ताइवान। अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? ताइवान। किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? एम्स नागपुर। तंजिम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? श्रीनगर। फिर है टाटा ग्रुप
कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? गुजरात। फिर है, दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की संयुक्त बैठक कहाँ हुई है? सिंगापुर में। किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया है? महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस। कौन से NIRF रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपेन। G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? जिनेवा में। अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया? जम्मू कश्मीर। किस देश के फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? स्वीडन। किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला मंडोज। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन? अब्दुल्ला मंडोज। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? सूरीनाम। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? SBI। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? SBI। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? इजराइल। डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? इजराइल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से कौन शीर्ष पर है? लाहौर। किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? बांग्लादेश। डीजल पनडुब्बी के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? जर्मनी। किसने पहले भारत नाम्बिया संयुक्त आयोग की सह-अध्यक्षता की है? S जयशंकर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? श्रीलंका। किस बैंक ने अपने ATM पर UPI से नकद निकासी की सुविधा शुरू की है? बैंक ऑफ बड़ौदा। किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? जापान। किस देश में 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% बनाने का लक्ष्य बनाया है? जापान। किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? इजराइल। नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश। नंद बाबा किस राज्य में? नंद बाबा दूध मिशन उत्तर प्रदेश। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? भारत। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? भारत। किस देश ने स्वस्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? ऑस्ट्रेलिया। स्वस्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? ऑस्ट्रेलिया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? टाटा ग्रुप। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? टाटा ग्रुप।
किस देश ने अभ्यास एक कथा के छठे संस्करण की मेजबानी की है? मालदीव। अभ्यास एक कथा के छठे संस्करण की मेजबानी की है मालदीव। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन से इस पर है? तेलंगाना। पर्यावरण के मामले में कौन से इस पर है? तेलंगाना। इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्थान ने किस समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? IIT मद्रास। किन संस्थान ने समय श्रेणी में पहला स्थान बरकरार रखा? IIT मद्रास। किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचनांक जारी किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? UAE। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? कर्नाटक। 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? भारत। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बिडिकू का निधन हुआ? केरल। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? पुरुषोत्तम रूपाला। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? इजराइल। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया? मेघालय। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? चीन। सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोला गया है? चीन। किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? श्रीलंका। 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत को एकीकृत करेगा? श्रीलंका। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत। फूल उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख और कारगिल में। फूल उत्सव मिंडोक, लद्दाख और कारगिल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? हरियाणा। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? रूस। कौन सा देश जुलाई 2023 बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? रूस। किस देश ने IM अडियार इज़ मी अभियान शुरू किया है? किस बैंक ने IM अडियार इज़ मी? फेडरल बैंक। किस देश में निप्रो नदी पर कखोखवा बांध टूटा है? यूक्रेन। AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ब्रिटेन। AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में है। किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। किस देश ने CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त बुद्धि का दावा किया है? चीन। किस देश ने CL की सुरक्षा में पर्याप्त बुद्धि का दावा किया है? चीन। चर्चा में रहा आमचंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम। चर्चा में रहा आमचंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम। किसने 2023 में ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? फैन जेडोंग। किसने ITF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? फैन जेडोंग। किस टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? वाराणसी। G20 विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी। वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? UAE। 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? UAE। किस राज्य में CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। CM लर्न एंड अर्न योजना मध्य प्रदेश।
कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? स्पेसएक्स। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? भारत। किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? आईआईटी मद्रास। किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? अनुसुईया उइके। केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? अनुसुईया उइके। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरेन का 12वां संस्करण शुरू किया गया है? मालदीव। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरेन का 12वां संस्करण शुरू किया गया है? मालदीव। कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ? भुवनेश्वर। कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है? भुवनेश्वर। किसने फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? उरुग्वे। उपविजेता इटली। फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता उरुग्वे। उपविजेता इटली। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया? गुजरात। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? गुजरात। 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? एमआरएफ। रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? एमआरएफ। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? हरियाणा। पद्म पुरस्कार के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? हरियाणा। कौन सा विश्वविद्यालय 2023 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? डीयू। हिंदू अध्ययन केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली में। किस पुलिस ने 14 जून को नो होर्डिंग डे घोषित किया है? मुंबई ने। भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया है? चेन्नई। भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया है? चेन्नई में। राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार सिंह। राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह। किस रेलवे स्टेशन के इट राइट स्टेशन का प्रमाणन पत्र किया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन ने इट राइट स्टेशन का प्रमाणन पत्र किया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। फिर है सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू की है? राजस्थान। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? राजस्थान। किस राज्य में कृषि त्योहार रज मनाया गया है? उड़ीसा। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? नागालैंड। पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? नागालैंड। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? ललिता नटराजन। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? लंदन। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? लंदन। भारत ने अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 7। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? पुणे। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? पुणे। किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जिला बना है? मध्य प्रदेश। किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जिला बना है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में बिहू को उत्सव मनाया गया है? बिहू को उत्सव अरुणाचल प्रदेश। बिहू को उत्सव अरुणाचल प्रदेश। कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? दिल्ली। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? नई दिल्ली। आईओसी ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लौजा जेट के साथ साझेदारी की है? हरियाणा। आईओसी ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लौजा जेट के साथ साझेदारी की है? हरियाणा। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? कर्नाटक। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? कर्नाटक। एशिया कप 2023 कहाँ खोला जाएगा? श्रीलंका पाकिस्तान। एशिया कप 2023 कहाँ खोला जाएगा? श्रीलंका पाकिस्तान। किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तेलंगाना। किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तेलंगाना। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? उत्तर प्रदेश।
कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? उत्तर प्रदेश। पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? जम्मू कश्मीर। पहली पंचायत रैंकिंग जम्मू कश्मीर में। किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? रामचंद्र गुहा। रिबेल्स अगेंस्ट द राज, रामचंद्र गुहा। किस देश ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? चीन ने। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुबई में। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? बेंगलुरु में। आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता बेंगलुरु में। फाइनेंशियल 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राजस्थान। पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राजस्थान। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल। G20 के तहत साइंस 20 कहाँ किया गया? भोपाल। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? बांग्लादेश। विश्व बैंक ने दक्षिण कोरिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? बांग्लादेश। कहाँ दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? उत्तराखंड। कहाँ दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? उत्तराखंड। किस देश ने संसद की सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया? किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? जापान। शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी का शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? पुणे। शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? पुणे। किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता है? पैटसन जोसेफ। किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023? पैटसन जोसेफ। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? गोपीचंद। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? गोपीचंद। किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? भारत। किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? भारत। अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? कैपिटल हिल। अमेरिका कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन? कैपिटल हिल। रक्षा मंत्रालय ने किस देश में 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने को मंजूरी दी है? अमेरिका। किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? अमेरिका। किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है? भारतीय नौसेना। जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है भारतीय नौसेना। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? चीन। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? चीन। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? मिजोरम। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिजोरम। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? अमेरिका। जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा अमेरिका। गोरखपुर गीता प्रेस को 100 वर्ष पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया? गांधी शांति पुरस्कार 2021। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दुबई। महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? दुबई। किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है? मिस्र। किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है? मिस्र। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश। स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सतरिया 1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? इंडोनेशिया। स्पेसएक्स किस देश के सतरिया 1 उपग्रह लॉन्च किया? इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? कर्नाटक। गृह ज्योति योजना शुरू की है कर्नाटक। भारत ने किसे हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? लेबनान। किसे हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? लेबनान। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? सुमित सेठ। पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? सुमित सेठ। किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय। निबंध आज़ादी के लिए।
किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? मध्य प्रदेश। सहकारिता नीति 2023 अपनाई है मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? मंगोलिया में। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? नुसरत चौधरी। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बालिस्टिक देश? एस्टोनिया। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? गोवा। G20 पर्यटन कार्य समूह पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? गोवा। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन से इस पर रहा है? आइसलैंड। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक कौन से इस पर रहा है? आइसलैंड। किसने यूरो 24 के शुभांकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? जर्मनी। यूरो 24 के शुभांकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है जर्मनी। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सलमान रश्दी। शांति पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित? सलमान रश्दी। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया होगा? बिहार। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण होगा बिहार। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? रिलायंस। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? रिलायंस। भारत ने किस देश की कॉन्वेंट INS कृपाण उपहार में दिया है? वियतनाम। भारत ने किस देश को कॉन्वेंट INS कृपाण उपहार में दिया है? वियतनाम। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2020 प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? रजत। बैडमिंटन इंटरनेशनल 2020 प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? रजत। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? सिलिकॉन वैली। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सिलिकॉन वैली। यह 2000 ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? वियना। 2000 ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? वियना। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मणी बरकारी बीमा छात्र योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। विट्ठल रुक्मणी बरकारी बीमा योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लैड्स लागू किया है? उत्तर प्रदेश। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने लैड्स लागू किया है? उत्तर प्रदेश। प्रोफेसर कोट्टापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? आचार्य N. गोपी। कहाँ एक पुरातत्वविद द्वारा मध्यपाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश। रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? टाटा पावर। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? टाटा पावर। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने वाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? सूरत। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? सूरत। भारतीय सेना ने अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख। आग्नेयास्त्र 1 कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.3%। भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.3%। 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कहाँ पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है? ई स्पोर्ट्स सप्ताह सिंगापुर। स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है सिंगापुर। किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव की मेज़बानी की है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेज़बानी की है? कोलकाता। किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। छात्रों को फीस में 50% देने की छूट दी है? महाराष्ट्र। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? अमेरिका। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? अमेरिका। किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश।
फेस ऑथेंटिकेशन फीचर्स के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीटीपी के साथ साझेदारी की? हिमाचल प्रदेश। प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीटीपी के साथ साझेदारी की है हिमाचल प्रदेश। किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है? आईआईटी कानपुर। सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है आईआईटी कानपुर। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में। यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रॉन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? गुजरात। यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रॉन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? गुजरात। लियोन रजमी ने एशियाई 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। ने एशियाई 21 स्नूकर चैंपियन कौन सा पदक जीता है? कांस्य। अमित शाह ने कहाँ बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? श्रीनगर। शाह ने कहाँ बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? श्रीनगर। पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अरुणाचल प्रदेश। पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? अरुणाचल प्रदेश। हाल ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? जेस एरोस्पेस। हाल ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? जेई एरोस्पेस। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? मध्य प्रदेश। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? मध्य प्रदेश। भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? बेल्जियम। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने पीसीटीएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राजस्थान। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने पीसीटीएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राजस्थान। ओडीआई में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? शाई होप। ओडीआई में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? शाई होप। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत। आर्टेमिस प्रोग्राम में भारत शामिल हुआ है। किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? गायक संगीतकार शंकर महादेवन। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के किस देश से समझौता किया है? अमेरिका। कहाँ विस्तृता महोत्सव मनाया गया है? जम्मू कश्मीर। विस्तृता महोत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2000 कौन सा देश शीर्ष पर है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी। किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा? आईआईटी मद्रास। किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? तमिलनाडु। किसे मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023 पुरस्कार मिला है? एनटीपीसी। 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में। 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन मुंबई में। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत भारत। स्विस बैंक में भारत का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है? 11%। इसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? NHAI। सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एनओसी देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च शुरू किया है? नंदी पोर्टल। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिद्दा। फीफा वर्ल्ड कप
2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जद्दा। किसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? प्रिया एस। किसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? प्रिया एस। किस राज्य सरकार ने गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन से इस पर आया? स्वीडन। संक्रमण सूचकांक में कौन से इस पर है? स्वीडन। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? MIT। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक कौन सी? MIT। 29 जून 2023 को किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट शुरू का उद्घाटन किया है? ज्योतिराज सिंधिया। सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया ज्योतिराज सिंधिया। भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च की है? अमेरिका। नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च की है अमेरिका। कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है? नई दिल्ली। भारत इन पेरिस हरी झंडी दिखाई गई है नई दिल्ली। किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जेज जारी की है? अंकित खेमका। किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जेज जारी किया? अंकित खेमका। 29 जून को किसे ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रूबी सिन्हा। ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रूबी सिन्हा। किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? IOB। किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? IOB। 29 जून को हैमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। हैमिस महोत्सव लद्दाख में। किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तमिलनाडु। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु। बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है? बिहार। कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। UNDP का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाओ लियांगजू। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानादेश रणनीति शुरू की है? कनाडा। लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? नीरज चोपड़ा। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 100वें। प्रथम स्थान अर्जेंटीना। कोरिया के बुसान में आयोजित एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत। उपविजेता ईरान। कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2000 खिताब किसने जीता है? भारत। उपविजेता ईरान। चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा। चिखल कालो उत्सव गोवा। फीफा पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर? अर्जेंटीना। फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर? अर्जेंटीना। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में। 30 जून 2023 को किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 2023 को किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। किस राज्य के साथ हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? भारत। किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? भारत। कहाँ के इतालवी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? महाराष्ट्र। इतालवी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? महाराष्ट्र। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? न्यूजीलैंड। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू किया? गुजरात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।